नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी हैं। आज हम उनके लॉ ऑफिस में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नलिस्ट इंडिया पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये जो मामला भी आया है, नोएडा अथॉरिटी के एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पूरा मामला और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, नोएडा अथॉरिटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो न सिर्फ पहली टिप्पणी है बल्कि बेहद इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है। और आपको ध्यान भी होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश की कई अदालतें, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसमें ज़्यादातर मामलों में कहा है कि इसको कहा गया है कि देश की सबसे भ्रष्ट अथॉरिटी है। और कई सारे मामले अगर आप उठा के, चाहे वो नोएडा टोल प्लाजा का मामला हो, चाहे वो सुपरटेक ट्विन टावर का मामला हो, चाहे अम्रपाली वाला मामला हो, सारे मामलों में अगर आप देखेंगे तो नोएडा अथॉरिटी की जो गड़बड़ियाँ पाई गई, नोएडा अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गड़बड़ियाँ जो पाई गई हैं, और मेनली जो भी ऑफिसर्स रहे हैं यहाँ के, समय दर समय जो भी ऑफिसर्स हैं, सीईओ हैं, इन सब की संलिप्तता उसमें पाई गई हर मामले में। और कोर्ट ने ये बिल्कुल बोला है कि ये देश की सबसे भ्रष्ट अथॉरिटी है। ताज़े मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि एक इनिशियल एसआईटी प्रूव हुई थी जिसमें जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये पाया कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। भ्रष्टाचार ऐसे हुआ है कि जो ज़मीनों के जो एक्वायर करती है नोएडा अथॉरिटी, उनके जो दाम थे, जो दाम दिए जाने चाहिए, एक्चुअल जो दाम दिए जाने चाहिए किसानों को, उन दामों से बहुत ही 10 गुना 20 गुना दाम किसानों को दिए गए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि किसानों को कोई लाभ पहुंचाया गया है, उनको सिर्फ साठगांठ करके उनसे, जैसे आपने एक ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो उस ज़मीन को 20 करोड़ रुपया किसानों को अथॉरिटी से, सरकार की ज़मीन, सरकार का जो पैसा है वो आपने दे दिया। और फिर मतलब अगर इसको सीधे तौर पे देखा जाए तो किसानों को नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने मिली भगत करके ज़्यादा मुआवजा दिया है। मुआवजा, वही समझने वाली बात है, वही एसआईटी प्रूव का इसमें दिया गया है कि एसआईटी इस बात को इंक्वायर करेगी कि कितना पैसा वाकई में किसानों के जेब में गया और कितना पैसा अधिकारियों के जेब में गया। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ की ज़मीन का मुआवजा 20 करोड़ दिया गया तो हो सकता है कि 15 करोड़ रुपया अधिकारियों के जेब में वापस आ गया और 5 ही करोड़ रुपया किसान को मिला हो। तो ये इसीलिए एसआईटी गठित की गई है। और दूसरा एक सबसे अहम मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नोएडा अथॉरिटी को भंग करके यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कराने चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जानी चाहिए, जो कि देश के जितने शहर हैं, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जितने भी, मुझे लगता है जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और वहाँ पे बाकायदे, क्योंकि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है तो वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भी चुने के आते हैं, उनकी एक जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। लेकिन जितने भी अधिकारी, अगर अधिकारियों के हाथ में अगर विकास का काम सौंपा जाता है तो क्योंकि उनकी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसी वजह से जितने भी इस टाइप के अथॉरिटीज़ हैं उनमें, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, इसमें करप्शन के तमाम मामले आते हैं। और तीसरा सबसे अहम चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके एसेट की जांच हो, इनके जो भी रिश्तेदार हैं इनकी भी एसेट की जांच हो, पता चले कि, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अथॉरिटी का सिर्फ अधिकारियों की नहीं, वहाँ जो क्लर्क हैं, चपरासी, अगर उनके भी अगर एसेट्स की जांच हो, उनके रिलेटिव्स की, उनके आसपास के लोगों की जांच हो, तो आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। और पता चल जाएगा कि एक वहाँ पे जो क्लर्क और अधिकारी है, अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपये महीने की है, 40,000 50,000 रुपये महीने की है, लेकिन उसकी एक्चुअल आमदनी करोड़ों रुपए की है महीने की, तो अगर ये जांच वाकई में सही ढंग से हो गई तो इसके नतीजे बहुत ही अच्छे और चौंकाने वाले आएंगे, और जो जनता के हित में होंगे वो ऐसे नतीजे आएंगे इसके। क्या एसआईटी जांच के बाद जो ज़्यादा मुआवजा दिया गया है वो क्या वापस किया जाएगा? क्या होगा उसको लेकर? देखिए, ऐसा तो बहुत कम मामलों में आता है कि जो जांच में अगर कोई ऐसा एक्सचेकर का अमाउंट, पब्लिक एक्सचेकर अमाउंट ज़्यादा आता है तो वापस लिया जाता है। जो अधिकारी अभी होंगे, अगर कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जो अभी जिनका कार्यकाल बचा होगा, तो उनसे रिकवरी तो पॉसिबल है, उनसे की जा सकती है। लेकिन जो रिटायर हो चुके होंगे, कुछ हो सकता है कुछ इसमें जीवित भी ना हो, तो उनसे तो आप कोई रिकवरी नहीं कर सकते, ना ही उनको कोई सज़ा दे सकते। लेकिन हाँ, जो लोग अभी होंगे सर्विस में, उनके लिए एक समस्या वाली बात होगी कि उनके मुकदमा भी चलेगा उनके ऊपर, उनसे रिकवरी भी की जा सकती है। लेकिन जो लोग रिटायर हो गए होंगे उनसे रिकवरी थोड़ा ऐसे मामलों, क्योंकि आपने बहुत मामले, यादव सिंह के मामले और भी बहुत सारे लोगों के मामले देखे, तो उसमें अभी तक मुझे तो नहीं समझ में आया कि कोई रिकवरी हुई है। हाँ, उनके एसेट वगैरह कुछ सीज वगैरह हुए थे, लेकिन वो भी मैं देख रहा हूँ कि समय दर समय वो भी अनसीज कर दिए गए हैं, और वो भी सारा, और जेल से भी बाहर आ गए हैं लोग। तो बहुत कुछ ऐसे मामलों में नहीं होता है। लेकिन एक अगर जो टिप्पणी थी कोर्ट की कि ये अथॉरिटी को भंग करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर इस बात पर अमल किया गया तो ये एक जनता के लिए एक अहम फैसला होगा।
इतनी बड़ी गड़बड़ी किन लोगों की मिलीभगत से हो सकती है? देखिए, इतनी बड़ी गड़बड़ी सिर्फ सिर्फ जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं अथॉरिटी के, उन्हीं की वजह से होता है। उन सारे जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे सीईओ को आप ले लीजिए, चाहे और भी ऑफिसर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं, इन सब की ही जिम्मेदारी होती है। हो सकता है कि जो पूर्व में मंत्री रहे हों उनकी भी मिलीभगत हो या उनका भी कुछ हाथ रहा हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा माना देखा गया है कि जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्हीं वही लोग इस पे संलिप्त होते हैं। क्या बिल्डरों की भी इसमें कोई भूमिका सामने आ सकती है? बिल्डर जब तक बिल्डर की संलिप्तता नहीं होगी, जब तक अधिकारियों के संलिप्त, दो ही लोग तो मेन है, बिल्डर और जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता जब तक नहीं होगी तब तक ये चाहे जितना भी मैंने जैसे बताया कि चाहे वो सुपरटेक का मामला हुआ, आम्रपाली वाला मामला हुआ, चाहे नोएडा टोल ब्रिज का मामला हुआ, सारे मामलों में बिल्डर ही थे, क्योंकि असल में पैसा तो बिल्डर के थ्रू ही आता है अधिकारियों के पास। तो बिल्डर तो है ही है, बिल्डर जब तक बिल्डर ही मेन उसमें रचने वाला बिल्डर है और उसको स्वरूप देने वाला वो अधिकारी है। तो ये दोनों लोग जब तक मिलके उसको नहीं करते हैं तब तक ये करप्शन का रूप नहीं लेता। ये दोनों मिलके करते हैं तभी करप्शन का रूप लेता है, तभी पब्लिक एक्सचेकर अमाउंट जो है इस तरीके से बर्बाद किया जाता है, इस तरीके से लोगों के व्यक्तिगत जेबों में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस मसले पर अपनी राय रखी। थैंक यू। तो नोएडा अथॉरिटी में जो घोटाला इस समय सामने आया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से जितने भी ज़मीनों के मालिक थे उन्हें मुआवजा अधिक मात्रा में दिया गया। अब इसकी आगे जो जांच होगी उसके बाद सामने आएगा कि इनमें कौन कौन अधिकारी संलिप्त थे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com पर लॉगिन करें। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।